महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। अभी कुछ दिनों पूर्व दरौधा में नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उस जनसभा में उन्हीं के पार्टी के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सिवान की जदयू सांसद को चैलेंज किया था। उनका यह चैलेंज अब जनता को नागवार गुजर रहा है। वहाँ की जनता काफ़ी उग्र है और इस विधायक पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। बयान के बाद से जदयू के जिलाध्यक्ष ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जदयू विधायक को चेतावनी दी थी। वहीं समाजसेवी अरविंद सिंह ने कहा है कि जिसने महिला का अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं समाजसेवी अरविंद सिंह ने क्या कहा। कन्या पूजन के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को शक्ति का रूप किया जाता है। आज राजनीति में ऐसे गंदे विचारधारा और ऐसे लोग जो नशाबंदी बिहार में नशेड़ी है, नशा के आदी है, मदिरा पान करके प्रशासन के सामने खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं करती है, लेकिन एक आम जनता अगर एक बूंद शराब के साथ पकड़ी जाती है तो 6 महीने से ऊपर की जेल होती है और वो आदमी फिर दोबारा आपके सामने आगामी 3 नवंबर के लिए हुकार मारते फिर रहा है कि हमें कोई हराएगा नहीं, हमें कोई मात नहीं दे सकता, खुलेआम चुनौती दे रहा है। कितनी दुख की बात है। सिवान सांसद महोदया का सलाहकार होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि सेम एक ही पार्टी में रहकर और एक सम्मानित सांसद महोदया को अब शब्द के तौर पर उन्होंने अपने मुंह से जो बात निकाली है, उन्होंने सांसद महोदया को तो बोला ही है, साथ साथ अपने बहन बेटी को भी नहीं छोड़ा है। तो क्या ऐसे शख्स को वापस प्रहरिया के विधायक के तौर पर बनाना अच्छा रहेगा? मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं। और खासकर मैं राजनीतिक परिवेश में रहते हुए भी मैं राजनीतिक मंच पर नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि जहां अगर इस तरह की बातों को लेकर मीडिया में उछाला जा रहा है, टीआरपी के तौर पर उनकी बातों को उछाला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम चुप हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा। हम अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं, हमारी बहन बेटी को कोई भी बोल के चला जाए। काफी दुखी हो रहा हूं और काफी दुख है कि किसी को कुछ बोल दिया जाए, उसके बाद भी वो क्या पद की गरिमा लायक है? वैसे इंसान को तो जेल की काली कोठरी में होनी चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो आम जनता का क्या सम्मान करेगा? आपसे निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे लोग पद के क्या परिवार में रहने लायक नहीं है। उनका जगह जेल में है, उनका जगह जंगल में है, उनका जगह नाली में है, नाली में जाना। और मैं अब शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सब वैसे आदमी को दरकिनार करें, वैसे आदमी को अवॉइड करें जो सामाजिक तौर पर महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता, जो किसी पद का गरिमा का ख्याल करना नहीं जानता। मैं चाहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस सिवान की धरती से आते हैं जहां पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जन्म लिए थे। तो आज ये दुर्भाग्य आ गया सिवान का कि कोई भी इंसान जिसको बोलने भी नहीं आता, जिसको महिलाओं का सम्मान करने नहीं आता, जिसको जनता का सम्मान नहीं करने नहीं आता, जिसको प्रशासन का सम्मान करने नहीं आता, नशाबंदी बिहार में शराब का सेवन करके खुलेआम घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम आप
और हमें चैलेंज भी दिया जा रहा है, बुला बुला के चैलेंज दिया था कि आप लड़ रहे हैं। अरे किसको लड़ा रहे हैं आप? किस बदौलत? आप अपने कामों को गिनाइए। क्या कभी आपने कभी शिक्षा के लिए कुछ बोला है क्या? कभी बच्चों का ख्याल रखा है क्या? वैसे लोगों को दरकिनार करें। और मैं एक शिक्षाविद होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं आता हूं, मैं एक विशुद्ध समाजसेवी हूं। और जहां से समाज के लिए कुछ करने की बात आती है वहां मैं रहता हूं। और उसी अंदाज में आज मैं सांसद महोदया श्रीमती कविता सिंह जी का सलाहकार हूं और आग्रह करता हूं कि जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है उनको किसी भी पद पे रहने का अधिकार नहीं बनता है, आने का अधिकार नहीं बनता है। तो एक बार फिर से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हमारी बातों को समाज में इस तरह फैलाएं जिस तरह ऐसे लग रहा है जैसे हम मुर्दे हैं, हमारे सामने कोई कुछ भी आकर करके चला जा रहा है और हमें चैलेंज दिया जा रहा है, जनता जनार्दन को चैलेंज दिया जा रहा है कि आप कुछ भी कर ले मैं जीत जाऊंगा। तो क्या ऐसे लोगों को जिताने का आपका अधिकार बनता है? अगर आपको वाकई में मेरी बातों पर अगर आपको सीरियस नहीं लेना है, बातों को सीरियस नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, एक समाजसेवी होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते और एक समाज का विशुद्ध कार्यकर्ता जो 24 घंटा समाज के लिए सोचता है, करता है। मैं एक सफल फिल्म व्यवसायी होकर भी मैं अपने अकाउंट में 0 रुपया भी नहीं रखता हूं, उस समाज के लिए समर्पित करता हूं। और आज सांसद महोदया के साथ इसलिए हूं कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा मैं समाज का सेवा करता हूं। तो ये हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं एक बार फिर कि आप इस अपमान को ध्यान में रखकर उनको सबक जरूर सिखाएं जो ये सोचते हैं कि नकारात्मक विचारधारा के साथ आप पे राज करेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक बार